जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे YouTube के समस्त प्रबुद्ध जनों को, YouTube के परिवार के सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व आप सबके जीवन में अत्यंत प्रसन्नता लाए, अपार समृद्धि दे, धन संपत्ति का लाभ कराए, यही मेरी कामना है। प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज मैं तुला राशि का अप्रैल 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जो 1 अप्रैल 2022 को जो ग्रही स्थितियाँ हैं, उसके पश्चात 12 अप्रैल को राशि का परिवर्तन होगा, जिसमें राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु वर्तमान वृष राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा बड़ा परिवर्तन 22 अप्रैल को होने जा रहा है, जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि से निकलेंगे तथा अपनी ही राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर माह के अंत में शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, जो तुला राशि के लिए अत्यंत कारक होते हैं, बहुत मित्रवत होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो ये समस्त ग्रही परिवर्तन जो है अप्रैल माह में तुला राशि के जातकों को क्या देने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, भाग्य कितना प्रबल रहने वाला है, कौन सा भाव प्रबल होगा, कहाँ पर समस्या आ सकती है, उनका क्या निराकरण होना चाहिए, समस्त विश्लेषण में करने जा रहा हूं। प्रथम तो जो 1 अप्रैल को जो ग्रही स्थिति वो इस प्रकार होंगी। तुला राशि के द्वितीय भाव में जहाँ वृश्चिक राशि बनती, वहाँ पर केतु का गोचर चल रहा होगा। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में जहाँ पर मकर राशि बनती है, वहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ मंगल भी होंगे। पंचम भाव जहाँ पर गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर शुक्राचार्य भी होंगे। इसी प्रकार से षष्ठम भाव में सूर्यदेव होंगे तथा यहाँ पर बुध का भी गोचर होगा। इसी प्रकार से जो अष्टम भाव है, वहाँ पर राहु का गोचर चल रहा होगा। ये 1 अप्रैल 2022 की ग्रही स्थितियाँ हैं। यहाँ पर प्रारंभिक समय में जो स्थिति है, वहाँ पर आपका कार्यक्षेत्र बहुत प्रबल है। इसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य, कोई समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य में नहीं दिख रही। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत व्यवहारिक दिखने वाले हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपका धन भाव, जहाँ पर केतु का गोचर मैंने बताया वृश्चिक राशि में चल, ये भाव कहीं ना कहीं लाभ तो दे रहा है। अचानक धन का लाभ मिलता है, परंतु धन का संचय नहीं हो पा रहा है। ये समस्या नियमित रूप से चल रही है। तो यहाँ पर धन का कोई बड़ी समस्या नहीं है, परंतु उसका संचय ना हो पाना एक समस्या है। इसी के साथ यदि दृष्टि डालते हैं तो राहु का जो राशि परिवर्तन अष्टम में है, तो यहाँ से ये आपके व्यय में वृद्धि कर रहे हैं। आपका व्यय बढ़ा रहे हैं। ये व्यय कहाँ पे हो रहा? कुछ अनावश्यक व्यय हो रहा, अपव्यय हो रहा है। कुछ आध्यात्म में भी व्यय हो रहा है, परंतु अधिकतर जो व्यय हो रहा है अनावश्यक हो रहा है। तो यहाँ पर इस माह से कुछ ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पर इस पर कंट्रोल होगा। तो स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है, धन लाभ भी हो रहा है, धन का व्यय हो रहा है, धन का संचय नहीं हो रहा। उसका कारण मैंने बताया, अभी उसका उपाय भी मैं बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव ये अत्यंत प्रभावशाली है, बहुत बलवान भाव है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो इस तुला राशि के अत्यंत कारक भी होते हैं और तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि भी है। यहाँ पर शनिदेव बहुत प्रबल स्थिति बनाकर अपनी ही राशि में मकर राशि में बैठे हुए केंद्र का एक महाराजयोग बन रहा है, जिसे पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं, षष्ठ नामक राजयोग कहते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा भी बहुत प्रबल राजयोग बन रहा है, जो कि मंगल का है। मंगल अपनी उच्च राशि में चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं। ये बहुत फलदायी है, बहुत धनदायी है। कारण क्या है? यहाँ पर ये दोनों ग्रह आपको बहुत बलवान कर रहे हैं, आपको बहुत पराक्रमी बना रहे हैं, आपको बहुत धनवान बना रहे हैं। साथ ही साथ आपका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल हो रहा है, बहुत विस्तार हो रहा है। कार्यक्षेत्र में बहुत प्रबलता आ रही है। कार्यक्षेत्र में कहीं कोई समस्या नहीं दिख रही।
कारण कुछ जो समस्या छोटी मोटी है वो ये है कि आपकी ढैया का भी समय चल रहा है, जो इस माह में ही समाप्त होगा। उसके पश्चात आप बहुत प्रगति करने वाले हैं। तो यहाँ पर शनिदेव और मंगल का जो युति संबंध है बहुत अच्छा है। यहाँ पर जब ये दोनों होंगे तो सर्वप्रथम तो आपके शत्रुओं का, जो पीठ पीछे आपके शत्रु बन रहे हैं, जो अनावश्यक शत्रु बनते रहते हैं, उनको ये नियंत्रित करते रहते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर कुछ ऋण की अधिकता हो सकती है जहाँ पर आपको नियंत्रण रखना होगा, परंतु यहाँ पर आपको रोगों पर भी विजय मिल रही है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कार्यक्षेत्र बहुत प्रबल होगा। साथ ही साथ आपकी लग्न पे दृष्टि, शनिदेव का तुला राशि के केंद्र से संबंध, अपनी उच्च राशि से संबंध आपको बहुत बलवान स्थिति में बना हुआ है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, ये स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या नहीं, आप बहुत बलवान स्थिति में, आपकी लग्न बहुत बलवान है, आप बहुत प्रभावशाली रहने वाले हैं। आपका प्रभाव समस्त जनों पर पड़ने वाला है। जहाँ पर भी आप जिस क्षेत्र में भी हैं वहाँ पर आप बहुत प्रभावशाली रहेंगे और ये निश्चित है, उसका आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव ये भी बहुत प्रबल हो रहा है यहाँ पर, जो आपके शिक्षा के कारक हैं और इस राशि के स्वामी दोनों का योग पंचम भाव में है। यहाँ पर शुक्राचार्य हैं, गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके यहाँ पर यदि देखें तो पराक्रमेश हैं, साथ ही षष्ठेश हैं, तो शत्रुओं का विनाश तय है। साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा का भाव बहुत प्रबल है, शिक्षा में प्रगति होगी, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, शिक्षा में बहुत अच्छा रहने वाला है, परीक्षा में बहुत आप अच्छा करने वाले हैं। शिक्षण कार्य करते तो वहाँ बहुत उन्नति होगी, लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर संतान का भाव बहुत सुंदर रहने वाला है, संतान की प्राप्ति का योग, संतान से सुख निश्चित रूप से आपको मिलेगा। प्रेम का संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले, मधुर रहेंगे, उनका लाभ भी आपको मिलेगा। यहाँ प्रेम संबंध का विवाह में परिणत होना हो सकता है, ये संभव हो जाए। षष्ठम भाव में सूर्यदेव हैं, जैसे मैंने बताया शत्रुओं का विनाश तय है। कारण क्या है, यहाँ पर शनिदेव भी हैं, उनकी दृष्टि का भी प्रभाव, सूर्यदेव शत्रुहंता बनकर बैठे हैं और अपनी मित्र की राशि में है, तो निश्चित रूप से ये प्रबल शत्रुहंता योग बनता है। यहाँ पर आपको कानूनी समस्याओं में भी विजय प्राप्ति होगी, कुछ हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है या कुछ सर्वाइकल की समस्या हो सकती, बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं होगी। सप्तम भाव में जहाँ पर मेष राशि बनती है, अब यहाँ पर जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर बुध है, जो इस भाग राशि के लिए भाग्येश होते हैं, उनका षष्टम में होना सूर्यदेव के साथ है, कुछ प्रबल स्थिति है, परंतु यहाँ पर अस्तावस्था में भी होते हैं, तो बहुत प्रबल स्थिति, तो कुछ भाग्य का कम साथ मिल पाना ये अवश्य हो सकता है। कुछ समय के लिए है, टाइम बीइंग है, बहुत बड़ी समय के लिए नहीं है, तो ये आगे आपको लाभ देगा, परंतु अभी कुछ समस्या कर सकता है, प्रारंभिक समय में कुछ समस्या होगी। 12 अप्रैल को स्थिति बदलेगी, यहाँ पर बुध का परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि में। इसी प्रकार से जो राहु का परिवर्तन है वो सप्तम भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। ये जो युति प्रभाव आ रहा है, यहाँ से अब आपको कुछ सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु निश्चित रूप से तुला राशि के या शुक्राचार्य के मित्र भाव में होते हैं, परंतु जो इनका नकारात्मक भाव है, जो इनका नेचर है, स्वभाव है, वो कभी नहीं बदलता है। तो जो नकारात्मक प्रभाव है वो निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता अवश्य होगी। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, तो बहुत संयमित होकर बात करें, व्यवहार करें, बहुत संयमित होकर आपको रहना होगा। कुछ स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इसके पश्चात सूर्य का भी परिवर्तन होगा, सूर्य षष्टम से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर अब आपकी स्थिति कुछ बलवान होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का आना बुध के साथ केंद्र का बुध आदित्य योग बनता है। यद्यपि यहाँ पर ग्रहण का योग भी बनेगा, परंतु यहाँ पर सूर्य
जब मेष राशि में होंगे तो उच्च क्यों होते हैं? तो राजा राजा है, अपना प्रभाव बनाएंगे, आपके लग्न को बलवान करेंगे। तो जो समस्या आ रही है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आपका प्रभाव बहुत बढ़ेगा। आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ पर आपको उन्नति, प्रगति होगी। आपको धन का लाभ, सम्मान का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। 22 अप्रैल को गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे और ये पंचम से निकलकर षष्टम में प्रवेश करेंगे। यद्यपि ये षष्टम में आ रहे हैं परंतु अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस माह में एक परिवर्तन और भी होना शनिदेव का। तो यहाँ पर शनिदेव अभी आपके कार्यक्षेत्र को पूरी तरह से देख रहे हैं, पूरा लाभ दे रहे हैं, परंतु जैसे ही ये राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर इनका दृष्टि का प्रभाव परिवर्तित हो जाएगा। परंतु यहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वाद अब आपको पहले से ही मिलने लगेगा। गुरुदेव षष्टम में प्रवेश करेंगे, अपनी राशि में होंगे, कुछ निर्बलता होगी, परंतु गुरुदेव अपना पूरे बल के साथ अपना कार्यकर्तव्य तो पूर्ण करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र से धन का लाभ 100% कराएंगे। आपकी जो पीठ पीछे शत्रु बन रहे थे उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। जो छोटे मोटे रोग हो रहे थे उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे, आपको बल प्रदान करेंगे। क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव होंगे तो दशम को बल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपके धन भाव को देखिए तो यहाँ पर धन का भाव प्रबल होगा। अब आपका धन संचय प्रारंभ हो जाएगा। तो जो अपव्यय हो रहा था उससे आपको मुक्ति मिलेगी, धन का संचय प्रारंभ हो जाएगा। माह के अंत में शनिदेव का परिवर्तन होगा तो ये कहीं ना कहीं पंचम में आएंगे। तो ये अभी तक तो महापुरुष, पंच महापुरुष योग में थे, तब भी आपको बहुत प्रबल लाभ करा रहे थे, परंतु पंचम में आने के बाद भी आपके लाभ भाव पर सीधी दृष्टि का प्रभाव होगा। तो लाभ तो आपको 100% करा रहे हैं, लाभ बहुत होगा। सप्तम पे दृष्टि है, सप्तम भी प्रबल होगा। राहु है तो कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होगा, परंतु कुल मिलाकर शनिदेव माह के अंत में आकर आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपके लग्न को बलवान रखेंगे। तो राहु का नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बहुत सोच समझ कर, विचार करके, विवेक के साथ निर्णय करिए, बहुत लाभ मिलेगा। तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। साथ ही साथ तुला राशि के जातकों को शिव जी महाराज पर जलार्चन करना चाहिए। नियमित रूप से करेंगे तो बहुत अच्छा है, परंतु सोमवार को ही करते हैं तो भी बहुत शुभ रहता है। ऐसा करें, इसका लाभ। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयुक्त, एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है जिससे आपको लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।